हर अहले फ़ज़ल का मैं एहतराम करता हूँ। बसद खुलूस व महब्बत से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुम्बदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर आक़ाए कुल फ़ख्रे रसूल सय्याहे ला मका मालिके इंसो जान सैयदे अबरारो अखयार शहनशाहे ज़ी वक़ार कायनात के मरकज़े अकीदत हम गरीबों के आका हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूए फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अपने किरदार पर पर्दा डालकर इकबाल हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। और किसी शायर ने कहा है, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चूँकि ये महफिल नूर व इस्लाह माशरा की है, तो बात इंशाअल्लाह इस्लाह माशरा पर ही होगी। आज आप देखें तो सही कि सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि निकाह करना किसकी सुन्नत है। निकाह करना हमारे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे अजीजों, एक निकाह सवाब का काम है। दो इंसानों को आपस में बांध देना, इसको निकाह कहा जाता है। जो हम हुजूर की सुन्नत को अदा करते हैं, लेकिन एक सवाब के काम में आप मुआशरे पर नजर डालें तो उसमें हजारों गुनाह नजर आते हैं। वो कैसे कि बताओ, शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर ये जो रसूमात हम देख रहे हैं, इसका कोई तसव्वुर न था। ये हमारी शादियों के अंदर, निकाह खानी के अंदर ये हल्दी की रसूमात है। कोई हजरात बुरा ना लगाए, बात जो है मैं वो कह रहा हूँ, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं। फिर होता क्या है कि शादी के अंदर अगर बेटे की शादी है तो उसको गैर महरम औरतें जो है, अब जिस तरह का जैसा रिवाज है, कोई पत्तों से मेहंदी लगा रहा है, कोई हाथों से जो है हल्दियां लगा रहा है। यानी एक नेक काम के अंदर, निकाह के अंदर जो है अल्लाह अकबर गैर महरम का जो है छूना हो रहा है। आप देखें तो सही, अल्लाह अकबर जो है निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर आज जो है हल्दी की रस्म अदा की गई होगी। उसके बाद जो है रत जगह बनाया जाता है, लोग जो है पूरी रात जागते हैं और रातों को जागने के बाद अल्लाह अकबर गुनाह किए जाते हैं। हमारी बहनें जो हमेशा पर्दे में रहती हैं वो भी बेपर्दा होकर नाचा करती हैं।
वो नौजवान जिसका कौम के साथ मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था, अल्लाह अकबर, वो भी शादियों की महफिल के अंदर, रत जगों की महफिल के अंदर डीजे लगाने के बाद जो है अल्लाह अकबर बेहयाइयां करते हुए नजर आते हैं, नाचते हुए नजर आते हैं। आप देखें उसके अगले दिन बारात होती है, बारात के अंदर देखें अल्लाह अकबर, जो हमारी बहनें पहले से पर्दे में रहती थी, जो पहले से बापर्दा थी, बारात के नाम पर अल्लाह अकबर वो भी बेपर्दा हो जाया करती हैं, वो भी बेपर्दा हो जाया करती है। और अगर कोई खातून जो है पर्दा उतारने के लिए तैयार नहीं, अपना नकाब हटाने के लिए तैयार नहीं, तो होता क्या है, माशरे की कुछ औरतें बोलती है आपा पर्दा हटा दो, शादी तो एक ही दिन होती है। अल्लाह अकबर, यानी एक निकाह के अंदर, एक सवाब के काम के अंदर हजारों गुनाह हो रहे हैं। इसी पुरफितन दौर को देखते हुए लब्बैक यूथ फोर्स तहरीक ने, अल्लाह अकबर, और इसके जितने भी मिंबरान हैं, इनकी ये सोच पैदा हुई कि अगर इंसान को गुनाहों से कैसे रोका जाए। एक शादी के अंदर हजारों गुनाह हो रहे हैं, रत जगों की महफिल के अंदर अगर किसी दोस्त की शादी है तो उसके दोस्त नशे में चूर होकर डांस पार्टियां करते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह अकबर, लब्बैक यूथ फोर्स ने सिस्टम ये निकाला कि हम हर जगह पर जो है अल्लाह अकबर महफिलें करेंगे, हर जगह पर जहां पर जबान पर गानों के नगमात जारी होते हैं वहां पर हम अल्लाह अकबर नात शरीफ पढ़ेंगे और वहां पर तकरीर की महफिल की जाएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इससे निकाह का कोई लेना देना नहीं। इतने सारे खुराफात हम अपनी शादियों के अंदर जो है कर रहे हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात शादी की है और मुझे जैसे पता चला कि जिनकी शादी है वो कोई और नहीं बल्कि सैयदजादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब सैयदों का नाम आता है तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, इसके लिए कि जिनकी रगों में खूने मुस्तफ़ा हो, अल्लाह अकबर, हम उनका मकाम नहीं समझ सकते। आला हजरत ने कहा था ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर, जिनकी रगों में खूने मुस्तफ़ा है, आज शादी जो है वो सैयदजादी की है, तो मैं बात इनके घर से करूंगा और इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की करूंगा। आप बताएं, इस जमीन के ऊपर हजरत फातिमा तो जहरा जैसी शान वाली किसी की बेटी नहीं, और इस जमीन पर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जैसा हुजूर का कोई उम्मती नहीं। ये बात अलग है, सिद्दीक अकबर की फजीलत बहुत बड़ी है, फारूक आजम की फजीलत बहुत बड़ी है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की फजीलत बहुत बड़ी है, लेकिन मौला अली की शान भी कम नहीं कि जिनके नसीब के अंदर, जिनके हिस्से के अंदर हुजूर की लख्ते जिगर, हुजूर की नूरे नजर हजरत फातिमा ज़हरा आई है। आप सुने और गौर करें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जवान हुए ना, जवान हुए तो आपका इरादा निकाह का हुआ। फारूक आजम फरमाते हैं, ए अली, हुजूर से आप उनकी बेटी फातिमा ज़हरा का हाथ क्यों नहीं मांग लेते, हाथ क्यों नहीं मांग लेते। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, फारूक आजम से मेरी क्या औकात है कि मैं हुजूर के सामने बात करूं और हुजूर की बेटी की बात करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। फारूक आजम फरमाते हैं, अली ठीक है, फिर हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अल्लाह अकबर, फारूक आजम एक तरफ चलते हैं, एक तरफ उस्मान ज़ुन्नूरैन चलते हैं, बीच में मौला अली मुश्किल कुशा हैं। मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर तशरीफ फरमाते, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा नजरें झुकाकर जो है बैठ जाते हैं। वो सरकार है, अल्लाह अकबर, वो हुजूर की जात है, हुजूर की जात। हुजूर फरमाते हैं, अली कहो क्या कहना चाहते हो। हजरत अली कहने के लिए तैयार नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली, तुम बता रहे हो कि जो तुम कहना चाहते हो वो मैं बता दूं। लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, हुजूर को इल्मे गैबे मुस्तफा नहीं था। मुनाफिकीन से पूछोगे तो वो यही कहेंगे, लेकिन पूछना है तो आशिकों से पूछो। जब आशिकों से पूछोगे तो कोई आशिक ने यूं भी कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह।
हुजूर फरमाते हैं अली तुम बता रहे हो कि मैं बता दूं। हजरत अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर आप बेहतर जानते हैं, आप जो है फरमा दें। हुजूर फरमाते हैं अली अब तुम जवान हो चुके हो, अब अगर इजाजत दो तो मैं निकाह के इंतजाम को करूं। जब ये सुना ना हजरत अली ने आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। फरमाते हैं हुजूर से कि हुजूर ये बातें और ये फैसले तो बाप किया करते हैं, लेकिन मेरे सर से बाप जनाबे अबू तालिब का साया उठ चुका है। हुजूर बचपने से आपकी उंगली पकड़कर चला हूँ। अल्लाह अकबर, हुजूर मेरी परवरिश करने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। हुजूर जो बेहतर समझे आप मेरे हक में फैसला फरमा दे। अल्लाह अकबर, हुजूर ने सुना ये ना, फरमाते अली बैठो। अल्लाह अकबर, हुजूर उठे हैं और उठने के बाद अपने घर की तरफ चले हैं। अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं फातिमा से इजाजत लेने के लिए जा रहा हूँ। अली बाहर आकर बैठे हुए हैं, उनके निकाह की बात को करने जा रहा हूँ। हजरत अली जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना तो फरमाते या रसूल अल्लाह इस जमीन के ऊपर हजरत फातिमा ज़हरा के लिए अली जैसा नेक रिश्ता और अली जैसा बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। हुजूर जिनके निकाह का फैसला अल्लाह ने फरमा दिया हो, सरकार आप निकाह फरमा दे। लेकिन देखे तालीमात मुस्तफा क्या है, हुजूर की तालीम उम्मत के लिए क्या है। हुजूर फरमाते हैं ए जिब्रील मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ अली मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए बहुत मुनासिब रिश्ता है, लेकिन मैं उम्मत के लिए पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि लोग आज बेटियों से इजाजत नहीं मांगते हैं। वटवा के गयूर मुसलमानों जरा दिल पर हाथ रख कर कहना कि जब भी हम बेटियों का निकाह करते हैं तो हम उनकी इजाजत नहीं पूछा करते हैं, हम उनकी मर्जी को नहीं पूछा करते हैं, इसलिए कि बेटियां बहुत सीधी हुआ करती है, वो बाप की इज्जत रखने में बहुत आगे हुआ करती है। अल्लाह अकबर, अगर बेटे की बात आए तो शोहर जो है अपनी बीवी को कहता है फला के साथ में अपने बेटे का रिश्ता करने वाला हूँ, जा उसकी रजामंदी पूछ ले, जा उससे पूछ ले। बीवी बेटे से पूछती है तो बेटा डांट लगा देता है कि अल्लाह अकबर मैं अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले कर सकता हूँ, मुझे ये समझ है कि मेरे लिए कौन मुनासिब है, कौन अच्छी है और कौन खराब है। एक बार डांटने के बाद चार बार बेटों से पूछा जाता है, लेकिन बेटियों से नहीं पूछा जाता कि बेटी मैं फला का रिश्ता तेरे साथ करना चाहता हूँ, फला का हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। इसलिए कि बेटियां बड़ी भोली होती हैं, इसलिए कि बेटियां बहुत सीधी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जब बाप अपनी बेटी का रिश्ता लगा दे तो बेटी नहीं पूछती है ए बाप बता जिसके हाथ में तूने मेरा हाथ दिया है वो कहीं जुआरी तो नहीं है, जिसके हाथ में तूने मेरा हाथ दिया है कहीं वो शराबी तो नहीं है, जिसके हाथ में तूने मेरा हाथ दिया है अल्लाह अकबर कहीं वो कमजर्फ तो नहीं है। बेटियां बाप की रजामंदी में जो है राजी हो जाया करती है, लेकिन ये समाज जानता है अगर बेटे से ना पूछा जाए तो बेटा वो है कि निकाह के दिन भी जो है वो जो इनकार कर सकता है और निकाह के बाद भी तलाक दे सकता है। एक निकाह हमारी नजरों के सामने ऐसा भी गुजरा है कि अल्लाह अकबर, एक मौलाना साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए और निकाह पढ़ाने के लिए गए, जब बेटे के पास गए, दूल्हे के पास गए, लड़के के पास गए, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया तो वो दूल्हा कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो कुछ कह ही नहीं रहा था। लोगों ने कहा कि मौलाना साहब ये तो गूंगा है, ये तो बोल नहीं सकता। और जो सामने लड़की थी वो BA पास थी, वो पढ़ी हुई लड़की थी। जब मौलाना ने ये मंजर देखा है तो आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए और फौरन वहां से उठे और उस बेटी के पास गए, उस शहजादी के पास गए और जाने के बाद कहते हैं ए बेटी तुम जानती हो जिसके साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। बेटी ने कहा कि मौलाना साहब मैं जानती हूँ। अल्लाह अकबर, मौलाना साहब कह रहे हैं ए बेटी फिर कौन सी मजबूरी है कि तू उस गूंगे के साथ निकाह कर रही है। बेटी ने कहा है, शहजादी ने कहा है मौलाना आप मेरा हुस्न जमाल आपके सामने है, मेरी तालीम आपके सामने है, मैं पढ़ी भी हूँ लिखी भी हूँ, लेकिन मजबूरी कोई नहीं। मौलाना ने
कहा बेटी इनकार कर दे। कहा मौलाना इनकार नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं इनकार कर दूंगी तो मेरे बाप की समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे बाप की समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, लोग मेरे बाप के खिलाफ बातें करेंगे। ये बेटियां हुआ करती है। वो बेटी कहती है कि मौलाना साहब उस गूंगे के साथ रहकर कमरे में मैं शर्मिंदा हो सकती हूँ, लेकिन रिश्ता इनकार करके अपने बाप को शर्मिंदा नहीं होने दे सकती। ये बेटियां होती हैं, शर्मिंदा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अजीजों में पूछ रहा हूं क्या आज लोग कहते फिरते हैं कि ऐसा बयान हो कि घरों के अंदर जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाए, घरों के अंदर जो फसाद है मियाँ बीवी के वो खत्म हो जाए। बताओ तो सही, अगर नमक में कमी आई तो हमने घूंसे चला दिए हैं, अगर पानी में किसी चीज की कमी आ गई तो हमने लाते चलाई है। अल्लाह अकबर, ये समाज जो है समझकर ये रखा है कि बीवियां जो है हमारे जूतों की नोक हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो मुसलमानों कि जो आज तुम्हारी बीवी है कल वो किसी की बेटी थी। अल्लाह अकबर, किसी की शहजादी थी, वो उसका बाप जो है बचपने में अपने हाथों में रखकर उसे घुमाया करता था। उसकी परवरिश ऐसे की है कि कभी तबीयत नासाज हो जाए तो वालिदैन जो है उसके सराहने बैठकर पूरी रात गुजार दिया करते थे। अल्लाह अकबर, लोग जो है दूसरे की बेटी को सताकर यूं कहते हैं कि मेरी शहजादी जो है जहां भी जाए वो शहजादियों की तरह रहे, वो अच्छी हालत में रहे, वो ऊंचे मकान में रहे। अल्लाह अकबर, दूसरे की बेटी को सताकर हम अपनी बेटी के लिए अच्छी ख्वाहिश करते हैं। याद रखना, हमने किसी की बेटी को सताया है तो वो दिन दूर नहीं, कल हमारी बेटी भी सताई जाएगी, हमारी बहन भी सताई जाएगी। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी किसी आला मकान के अंदर रहे, कि शहजादी बनकर रहे, तो सुन लो, जिसकी बेटी को तुम लेकर आए हो उसकी इज्जत करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बेटी की इज्जत रखना परवरदिगार का काम है, वो अल्लाह का काम है। मेरे अजीजों, हमें बेटियों की अल्लाह अकबर सैयदजादी का निकाह है। देखे हुजूर पहुंचे कहा हजरत फातिमा से इजाजत लेने के लिए। अब सुने, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोटी बना रही थी, यूं समझे कि आटा गूंद रही थी। हुजूर ने कहा बेटी फातिमा इधर आओ, हाथ धो लिया, फौरन उठ गई। कहा बाबा मेरे हाथों की रोटी आपको बड़ी पसंद है, बाबा मैं रोटी बना दूं आप खा ले, बड़ा पसंद करते हैं। सरकार फरमाते बेटी नहीं, ताखीर हो जाएगी, जल्दी करो। हजरत फातिमा तो ज़हरा आई हैं अपने बाबा जान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटी फातिमा बाहर अली आए हुए हैं। कहा किस लिए आए हुए हैं? कहा वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हुए हैं। बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है? जब हजरत फातिमा ने सुना ना, आंखें बरसी, आंखों से आंसू निकले। आपने फरमाया कि बाबा ये बातें तो माएं पूछा करती हैं, माँ पूछा करती हैं। जब हुजूर ने सुना है ना, सरकार की भी जो है आंखें बरसी है कि बेटी फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा जैसी, कहां से लाऊं। कहा जब खदीजा का इंतकाल होने से पहले खदीजा ने कहा था आका मैं तो दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन फातिमा को आपकी अमानत में देकर जा रही हूँ। ए मेरे आका अल्लाह अकबर, फातिमा को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ए बेटी मैंने तुझे बाप का भी प्यार दिया है, माँ का भी प्यार दिया है। हजरत फातिमा फरमाती है ठीक है बाबा, फिर आपको जो मुनासिब लगे, जो बेहतर लगे, आप मेरे हक में फैसला फरमा दे। शादी सैयदजादी की है, इसलिए मिसाल और तकरीर भी उनके घर की जा रही है। हुजूर ने जब सुना ना, अल्लाह अकबर, निकाह तय हो गया। अब अब्द हो रहा है, निकाह हो गया हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साथ। किसका? हजरत फातिमा तो ज़हरा का। लेकिन हाल देखें कि हुजूर फरमाते उम्मे सलमा घर के अंदर कोई चादर हो तो मेरी फातिमा को ला कर दे दो। उम्मे सलमा जो है घर के अंदर चादर को तलाश कर रही है, लेकिन चादर ढूंढने पर भी ना मिली। अल्लाह अकबर, बाहर
बाहर आकर कहती है हुजूर कोई चादर नहीं है। सरकार फरमाते उम्मे सलमा देखो कोई चादर तो होगी। उम्मे सलमा ने जब बगल में देखा है तो एक चादर मिली है और वो चादर का हाल क्या था, जिसपे 17 पैबंद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर, कायनात में हजरत फातिमा जैसी शान वाली किसी की बेटी नहीं हो सकती है जिस पर 17 पैबंद लगे हुए थे। हुजूर को लाकर उम्मे सलमा ने दिया है। सरकार एक एक पैबंद को गिन रहे थे और रो रहे थे। रोने के बाद सरकार ने वो चादर मुबारक को हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के सर पर ढांपा है और फरमाते बेटी दुनिया में ये चादर तू कबूल कर ले और आखिरत में कयामत में तेरे सर पर सरदारी का ताज मैं सजाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा की रुखसती हुई ना, इतना आप रो रही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बताया कि हुजूर फातिमा जो है बड़े दर्द में रो रही है, बड़े दर्द में रो रही है। हुजूर फिर दौड़ कर आए, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को सीने से लगाया। हजरत फातिमा फरमाती हैं बाबा आज माँ की बड़ी याद आ रही है, इसलिए कि बेटियां जब भी रुखसत हुआ करती हैं माँ जो होती है ना वो सर पर हाथ रखकर दुआएं दिया करती है। माँ जो है ना रुखसत किया करती है, लेकिन आज माँ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को जो है सीने से लगाकर आपने तसल्ली दी है और तसल्ली देने के बाद आप नसीहत फरमाते हैं। गौर से सुनना मुसलमानों, और अगर मेरी बहनें सुन रही हैं तो वो भी सुन लेना सरकार ने नसीहत क्या की है। देखो तालीमात मुस्तफ़ा क्या है। हुजूर फरमाते बेटी फातिमा अब अली के साथ तुम्हारा निकाह हो चुका है, याद रखना कोई ऐसा सवाल अली से ना कर लेना जो अली की ताकत से बाहर हो। कोई सवाल ऐसा ना कर लेना इसलिए कि मेरा अली जो है माली हालत से बड़ा कमजोर है। अल्लाह अकबर, वो साबिर बाप की साबिरा बेटी की कहानी तो देखे कि जब निकाह हुआ है 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए। अल्लाह अकबर, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने हजरत फातिमा के चेहरे को देखा तो बड़ा जर्द हो चुका था, बड़ी कमजोर हो चुकी थी। मौला अली मुश्किल कुशा ने पूछा ए फातिमतुज़ ज़हरा, ए मेरी बेगम, ए मेरी शरीक हयात, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो, तुम इतनी कमजोर क्यों मालूम हो रही हो। जब हजरत फातिमा ने कहा है ए अली मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन से मेरे हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा नहीं उतरा है, मैंने रोटी ना खाई है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं ए फातिमा फिर तुमने कहा क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं। तो हजरत फातिमा फरमाती है अली सुन लो, जब मेरी रुखसती हो रही थी तो बाबा जान ने जो है मुझे नसीहत की थी ए बेटी फातिमा अली से कोई ऐसी बात ना कर लेना, कोई ऐसी चीज ना मांग लेना या कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार ना कर देना जो अली पूरा ना कर सके। ए अली आज तो मैं तुमसे कह देती लेकिन कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मैं दुनिया में रहकर भूखी तो रह सकती हूँ लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने रुस्वा नहीं हो सकती। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तालीम वाह वाह, अल्लाह अकबर, क्या तालीम थी हुजूर की, बहुत अच्छे। सरकार ने क्या फरमाया कि बेटी नसीहत की कि कुछ ऐसा ना मांग लेना, मेरा अली जो है माली हालत से बड़ा कमजोर है। लेकिन आज आप देखें हकीकत है, हर घर की कहानी है, जो लड़की है ना, जो भी हमारी बहन है वो मायके के रिमोट से चलेगी ना उसका घर खराब हो जाएगा, घर खराब हो जाएगा। अगर वो अपने घर को, अपने ससुराल को ही अपना घर समझे और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करे तो आज जो है रिश्ते टूट रहे ना इतने, आप देखें हर जगह का माहौल है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अचानक मुझे जोरदार आवाज आई तो मैं चौंक गया और मैंने देखा तो मुसल्ले के ऊपर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा जो है गिरी हुई थी। इतना बदन कमजोर हो गया था। मुझे बताओ फातिमतुज़ ज़हरा की शान क्या है। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया के अंदर आपकी नस्ल मौजूद है, आले रसूल मौजूद है, सैयदजादे मौजूद है और वो नबी की बेटी थी सैयदुल अंबिया। अरे कदम हुजूर जो है जमीन पर मार दे तो सोने के पहाड़ उबल जाए, हुजूर की शान ये। लेकिन आपकी सारी जिंदगी उम्मत के लिए तालीम थी, आप जो है मुसल्ले पर गिर गई। हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा ने जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को उठाया, बदन बड़ा कमजोर था, घर में खाने की कोई चीज मौजूद नहीं।
आप फजर की नमाज का वक्त हो गया, आप सोचे कि फातिमा ज़हरा के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दूं, लेकिन नमाज का वक्त भी गुजर रहा था। आपने कहा अली नमाज ज्यादा जरूरी है। नमाज आपने अदा की और अदा करने के बाद जब अपने घर पर आ रहे थे ना, सुनना, अपने घर पर आ रहे थे तो ख्याल ये आया कहीं हुजूर से मुलाकात हो गई। और हुजूर की आदत थी वो रोजाना अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का हाल पूछा करते थे। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर हुजूर ने अपनी बेटी का हाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। जो है आप तिजारत के लिए निकलते हैं, आप मंडी की तरफ गए कि कहीं कुछ मिल जाए जिससे कुछ नफा हासिल कर लिया जाए, लेकिन मंडी के अंदर भी कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसे असबाब पैदा ना हुए। अल्लाह अकबर। वहां से होते हुए आप पहाड़ों की तरफ चले गए कि वहां कुछ पीने का इंतजाम हो जाए। हाल ये था कि पानी का भी इंतजाम ना हुआ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जो है मायूस होकर पलट कर वापस हो रहे थे कि अब कोई चारा नहीं, अब घर को वापस लौटता हूँ। कि रास्ते में आप क्या देखते हैं कि एक इंसान, एक शख्स जो है ऊंट लेकर खड़ा है और वो हजरत अली से कहता है, ए अली ये ऊंट खरीदना चाहोगे? मौला अली ने फरमाया है क्या कीमत लोगे? कहा इसके मैं 100 दिरहम लूंगा। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मेरे पास अभी कीमत तो नहीं, मेरे पास रकम तो नहीं, लेकिन इसे बेचकर मैं तुझे अदा कर दूंगा। हजरत अली ने वो ऊंट लिया है और लेने के बाद थोड़ा ही आगे बढ़े तो एक खरीदार मौजूद था, एक खरीदने वाला मौजूद था। उसने कहा ए अली अपना ऊंट बेचना चाहोगे? मौला अली फरमाते हाँ मैं अपना ऊंट बेचना चाहूंगा। कहा कितनी कीमत लोगे? कहा इसके 110 दीनार लूंगा। वो खरीदने वाले ने 110 दीनार दिए हैं और ऊंट को लिया है। अब मौला अली मुश्किल कुशा ने सोचा कि मैं अब अपने घर की तरफ जाऊं, लेकिन ख्याल ये आया कि जिसके पैसे उधार लिए हैं, जिसका माल उधार लिया है, पहले उसे 100 दिरहम वापस कर दूं। अल्लाह अकबर। तलाश कर रहे हैं कि वो ऊंट वाला नजर आ जाए। आप तलाश कर रहे हैं, काफी देर हो गई, अपने गुलाम को भी भेजा लेकिन ढूंढने पर ना मिला तो आप अपने घर की तरफ आए हैं। अब सुनना सब्र का जो है फल क्या होता है। आप अपने घर की तरफ आए हैं, जैसे ही दरवाजा खोला है हुजूर भी बैठे थे, हुजूर की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा भी बैठी थी और मौला अली मुश्किल कुशा को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। मुस्कुरा रहे थे। हजरत अली से हुजूर ने कहा अली खरीदार को ढूंढ रहे थे, जिसके दीनार देने उसको ढूंढ रहे थे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जो है हैरान, हुजूर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम हुआ? हुजूर फरमाते अली जब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर गिरी थी तो उसकी आवाज किसी को ना आई, परवरदिगार को आ गई थी और तुम इनके खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर गए, लेकिन कोई जरिया पैदा ना हुआ तो मशीयत को देखा ना गया। मशीयत ने जिब्रील को कहा ए जिब्रील जा अली के पास जो है खरीदार बनकर जा, ए मिकाइल जा अली के पास खरीदार बनकर जा। बेचने वाला जिब्रील था और खरीदने वाला मिकाइल था। वाह बहुत अच्छे, बहुत वाह। सब्र देखें, हमें चाहिए कि हम सब्र करें। अल्लाह ने सब्र में बहुत कुछ रखा है। दुनिया के अंदर सबसे पाकीज़ा रिश्ता आप देखें, सबसे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता किस तरह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चांदनी को पैदा किया, सूरज के अंदर रोशनी पैदा की, जमीन और आसमान सब कुछ बनाया। अल्लाह ने जमीन पर पहले मामू और भांजे का रिश्ता नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर जो है खाला खालू का रिश्ता नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर जो है बहन भाई का रिश्ता नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर सबसे पहला रिश्ता बनाया है तो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। ये इतना महबूब रिश्ता है मेरे अजीजों, हमें कद्र करनी चाहिए। और हाल ये है कि आज आप देखें इस पुरफितन दौर के अंदर कि मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा आप देखें। अगर शौहर के पास माल है, ये भी बात कड़वी है, माल है, रुपए है, अल्लाह ने नवाजा है तो बीवी मोहब्बत कर रही है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां
आजमाइश में शौहर घिर गया, आजमाइश में आ गया और रुपए खाली हो गए तो बीवी का रंग भी नजर आ जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी बीवी मोहब्बत कर रही है तो वो हकीकी मोहब्बत है। वरना अल्लाह अकबर, ऐसे भी लोगों को देखा गया है। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हो तो अपने शौहर की भी कदर कर लें, इसलिए कि इनका मकाम भी कोई कम नहीं, इनका मर्तबा भी कोई कम नहीं। अल्लाह अकबर, लिखा ये गया है कि अगर शौहर को कहीं से पीप निकल रहा हो और बीवी अपनी जबान से चाट ले, फिर भी वो उस शौहर का हक अदा नहीं कर सकती, शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। आज आप देखें मामले ज्यादा बढ़ते हैं। शौहर घर से बाहर निकला तो कुछ बीवियां ऐसी भी होती हैं जो ताने देती हैं कि जा तो रहा है लेकिन खुदा करे तू वापस ना लौटे। आज बीवी का अगर घर के अंदर हुक्म चल रहा है, हाकिमा बनकर बैठी है, मलिका बनकर बैठी है, तो शौहर के वजूद के हिसाब से, शौहर के वजूद के हिसाब से आज भी अमीर घरों के अंदर आप देखें कि जिन बूढ़ी माओं के हाथों में सोने के कंगन है, अल्लाह अकबर, जिनके चेहरे पर एक अलग रुआब नजर आता है और उसके घर के अंदर उसका आदमी, उसका हस्बैंड, उसका शौहर भी हयात है, अगरचे बूढ़ा हो गया है, उस घर के अंदर उस बूढ़ी के 4 बेटे हैं। घर का कोई भी मामला हो, खाना बनाना हो, माँ क्या बनाना है, ये बनाना है, पत्थर की लकीर वही बनता है। उस बूढ़ी औरत का राज और उसका हुक्म घर में चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो शौहर जो है अल्लाह अकबर कफन के अंदर, व्हाइट लिबास के अंदर, सफेद लिबास के अंदर घर से निकल गया, बीवी का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। जो बेटे माँ से पूछा करते थे, फिर वही बेटे जो है अल्लाह अकबर घरों को तकसीम करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अब लोगों को जायदाद नजर आ रही है लेकिन एक बूढ़ी माँ नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे ताने भी नहीं देने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम, मेरे कहने में, आपके सुनने में